नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है रात के 4 बजे, यानी कि इंडिया में या बनारस में अभी रात के 4 बज रहे हैं और बहुत सारा अंधेरा है। लेकिन अभी-अभी मुझे एक ऐसा न्यूज़ पता चला है जो सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। क्योंकि बनारस में अगर आप आते हैं, खासकर ऐसे टूरिस्ट या ऐसे बहुत सारे लोग बनारस में रहते हैं जिनको टैटूज़ बनवाने का बहुत शौक है। और बनारस के घाटों पर तो टैटूज़ बनाने वालों की भरमार लगी हुई है और लोग बनाते भी हैं। लेकिन जो न्यूज़ है वो आप सुन के सच में विश्वास नहीं करेंगे कि बनारस में ऐसे 14 लोग मिले हैं जिन्होंने हाल ही में टैटू बनवाया था अपने शरीर पर और टैटू की वजह से इन्फेक्शन हुआ और उनको HIV एड्स हो गया। सुनने में ये बहुत अजीब लग रहा होगा कि टैटू बनवाने से भला एड्स कैसे हो सकता है, लेकिन ये सच है कि उन 14 के 14 लोग जो कि बनारस के दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, जो यहाँ से मात्र कुछ 100 मीटर की दूरी पे है, उसी हॉस्पिटल में ऐसे 14 मरीज मिले जो कि पूरे बनारस के लोकल लोग ही थे और उन्होंने हाल ही में टैटू बनवाया था अपने शरीर पे। मैटर दरअसल ऐसा हुआ कि ये 14 लोग जब कबीर चौरा हॉस्पिटल में भर्ती हुए तो डॉक्टर्स ने इनका पहले नॉर्मल चेकअप किया, जैसे कि फीवर या मलेरिया, टाइफाइड वगैरह। और डॉक्टर्स को कुछ समझ में देखिए आया नहीं। उनको लगा कि शायद इनको नॉर्मल बीमारी होगी क्योंकि बरसात का समय है और सीजनल ऐसे टाइफाइड मलेरिया तो सबको होते हैं। लेकिन उनकी रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा था और डॉक्टर्स को ये बात परेशान कर रही थी कि 14 के 14 लोग जो कि बुखार और इस तरह की चीज़ों से पीड़ित भी हैं और ठीक भी नहीं हो रहे हैं और इनकी रिपोर्ट हमेशा नेगेटिव आ रही है। तो डॉक्टर्स को थोड़ा डाउट हुआ और उन्होंने उनका HIV टेस्ट करा दिया। और आपको विश्वास नहीं होगा, ये 14 के 14 लोग जिन्होंने टैटू बनवाया था सब के सब HIV पॉजिटिव मिले। कुछ तो इसमें से बड़ा गांव जो कि बाबतपुर के पास है, एयरपोर्ट के नज़दीक, वहाँ के कुछ लोग मिले, कुछ लेडीज़ भी मिली और 14 ऐसे लोग मिले जो कि बनारस के ही रहने वाले थे और उन्होंने एक ही दुकानदार से टैटू बनवाया था। ज़रा सोचिए कि एक ही टैटू बनाने वाला इंसान 14 के 14 लोगों को HIV से पॉजिटिव कर दिया। दरअसल रिपोर्ट में ऐसा बिल्कुल साफ साफ देखा गया है कि इनको ये जो इन्फेक्शन हुआ था ये सेक्सुअली या ब्लड कांटेक्ट के जरिए नहीं हुआ था, बल्कि सिर्फ टैटू बनवाने की वजह से हुआ था। इन 14 ने एक ही दुकान पर जाकर टैटू बनवाया। बाद की रिपोर्ट में पता चला कि जिस टैटू बनाने वाले आर्टिस्ट ने इनका टैटू बनाया था उसने दरअसल जो निडल होती है, सुई, उसको चेंज ही नहीं किया, क्योंकि टैटू की जो सुई होती है वो थोड़ी महंगी आती है और जो आर्टिस्ट होते हैं वो चाहते हैं कि बार बार सुई बदलना ना पड़े। इसलिए खर्च को बचाने के लिए, अपने मनी को सेव करने के लिए उन्होंने एक ही नीडल से सबके टैटू बना डाले और ये टैटू इतना घातक हुआ कि 14 के 14 जो लोग थे HIV पॉजिटिव हो गए। अब जरा आप सोचिए कि टैटू के चक्कर में एक तो HIV हो गया और वो दुकानदार जो कि एक छोटी सी सुई की कॉस्ट बचाने के चक्कर में 14 लोगों की ज़िंदगी से खेल गया। अब आप तो जानते ही हैं HIV का कोई इलाज तो है नहीं। अभी समस्या बहुत बड़ी है कि बनारस में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और बनारस के लोकल लोग भी जो है वो टैटू के शौकीन होते जा रहे हैं। हालांकि शुरुआत में मैंने देखा था कि टैटू के शौकीन ज़्यादातर या तो मुंबई या गोवा वाले होते हैं या फिर गुजरात वाले, लेकिन अब बनारस में भी जगह जगह पे टैटू आर्टिस्ट बैठे मिल जाते हैं और वो टैटू बनाते हैं, लोग बनवाते भी हैं, खासकर टूरिस्ट। अब सोचिए कि टूरिस्ट एक दिन में कितने आते हैं और ये सारे जो आर्टिस्ट हैं कितने लोगों को इस तरह की टैटूज़ बनाते हैं। अब कौन जानता है कि ये जो आर्टिस्ट है इन्होंने कौन सा सुई कब बदला, कब नहीं बदला, कितने लोगों को बनाया। ये तो सिर्फ हम एक आर्टिस्ट की बात बता रहे हैं, एक आर्टिस्ट जो कि 14 लोगों को एक ही नीडल से टैटू बनाया और 14 के 14 HIV पॉजिटिव हो गए। अब जरा सोचिए कितने टैटू वाले हैं बनारस में और लोग कितना बनवाते हैं और एक दिन में कितने लोगों को लगाते भी होंगे उस नीडल से टैटू। सोचने वाली बात है कि बनारस में अगर ऐसा हो रहा है तो आने वाले समय में बनारस में HIV पॉजिटिव की संख्या में तेजी से वृद्धि मिलेगी। ये तो सिर्फ एक शहर बनारस की बात है जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय में भर्ती हैं। सोचिए पूरे देश भर से लोग बनारस में आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं और पता न कहाँ कहाँ उनको एडमिट किया गया होगा। अगर उन सबका डेटा उठाया जाए तो बनारस में टैटू बनवाने वालों में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग मिलेंगे जिनको इस तरह से HIV का संक्रमण हुआ है। और ये बहुत खतरनाक बात है क्योंकि किसी को HIV से इन्फेक्ट कर देना और संक्रमित कर देना मतलब उसकी जान से खेल जाने जैसी बात है। अब ज़रा सोचिए उनके परिवार का क्या होगा, उस आदमी का क्या होगा जिसने सिर्फ 150 रुपये देकर एक टैटू बनवाया ताकि वो अच्छा लग सके। लेकिन अच्छा लगने को तो छोड़िए, अब उसके घर में मातम होगा। आप भी सावधान रहिएगा। अगर आप बनारस में आते हैं और टैटू बनवाते हैं तो या तो आप
टैटू आर्टिस्ट से कहिए कि मेरे सामने नीडल चेंज करो, तब तो टैटू बनवाइएगा। और अगर आपको नहीं पता तो मत बनवाइए, कहीं और जाकर किसी अच्छे आर्टिस्ट से जहाँ आपको ट्रस्ट हो, जहाँ पर आज सेफ्टी दिखे, वहाँ बनवाइए। फिलहाल बनारस में आपको टैटू बनवाना हो तो भैया थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे कांड भी हो चुके हैं और न जाने आगे कितने होंगे। मैंने ये वीडियो आज रात को इसीलिए बनाया ताकि आपको बता सकूं, हो सकता है कल सुबह ही कुछ लोग टैटू बनवाएं या कल परसों ही बनवाएं। और ये अभी जस्ट पता चला, मुझे रात के 4 बजे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। अब सोचिए कि मुझे ये बात इतनी बुरी लगी, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट हैं वो मेरे घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है, और जहाँ के ये मरीज हैं वो भी मेरे घर से लगभग 500 मीटर की दूरी के आसपास के रहने वाले कुछ हैं। आप सोचिए कि मेरे अगल बगल के ही लोग हैं जिन्होंने टैटू बनवाया और इन्फेक्टेड हुए और आके उसी हॉस्पिटल में एडमिट है जो मेरे अगल बगल है, यानी कि हम लोग उसी लोकेशन में रहते हैं जहाँ पर ये सारे कांड हुए हैं। अब सोचिए आगे क्या होगा। फिलहाल इसमें इतना ही रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट इस समय गूगल पर ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया भर के लोगों की नज़र बनारस में रहती है और बनारस में होने वाले कांडों के ऊपर। अब पता नहीं आगे क्या होगा और कितनी रिपोर्ट आएंगी, लेकिन आप जरूर सावधान रहिएगा। कोई और अपडेट आती है तो जरूर बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।